पांकी विधानसभा में जो हिंदुत्व की बात करेगा वही है सो ये पांकी में राज करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कह रहे इस बार की परिस्थिति लाल सूरज बदल गए, बोल रहे हम भी पिछड़ा समुदाय से आते हैं। हालांकि आपके जो पूर्व विधायक है वो निर्दलीय है, तो ये सब से आपको मतलब थोड़ा सा राहत मिल रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं घबराहट की बात है, टक्कर है? कांग्रेस ने प्रत्याशी इसलिए बदल दिया कि कांग्रेस के साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं ट्रक लेकर के अपना एफसीआई का जो बोरा ढो रहे हैं, उनको तो इसलिए बदल दिया कि ये अपने पार्टी के साथ दगाबाजी किया था। लेकिन राधा कृष्ण किशोर इतने सीनियर लीडर हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग। एक बात बताए हैं, हर किसी का समय होता है, उम्र होता है। अब मान लीजिए कोई दवाई है, दवाई को आप रखे रहिएगा तो दवाई तो मतलब कि उसको ये न हो जाता है, आउटडेटेड न हो जाता है, एक्सपायर न होता है। तो दवाई एक्सपायर होने के बाद जो है ना, उसको मतलब कि नहीं कबूल होता है, नहीं खाई जान अनजाने में खा भी जाइएगा तो मतलब कि गड़बड़ा जाता है। आपको लगता है भ्रष्टाचार मुद्दा है, लोग इस पे ध्यान देता है? बालू मुद्दा है। आप सोच लीजिए कि बालू आखिर ये 5,000 में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तुरंत थाना को लगा दिए हैं। ये हेमंत जी नदी में ड्यूटी करने के लिए जंगल में लगा दिए हैं, जहाँ पर बालू ऐसे लोग करके बेचते करते हैं अपना, और रोजी रोटी चलता है नौजवानों का, वहाँ लगा दिए हैं, सिपाही को लगा दिए हैं। तो ये कहिए कि ये मुद्दा तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है। बीजेपी ने नारा दिया है कि हेमंत सोरेन सरकार को बदलकर भाजपा की सरकार बनानी है। अभी फिलहाल फॉलोअप की टीम पांकी विधानसभा में है और यहाँ के स्थानीय विधायक और बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं हमारे साथ। शशि भूषण जी, क्या लग रहा है इस बार का माहौल कैसा है? देखिए, झारखंड में इस भ्रष्टाचारी जो है, लुटेरी ठग सरकार है, हेमंत सोरेन की के नेतृत्व वाली सरकार से त्रस्त है। अब ये चाहती है यहाँ की जनता कि ये इस सरकार से छुटकारा पाए, और आने वाले समय में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने। और इसके लिए पांकी विधानसभा में जो हम देख रहे हैं, जो उत्साह है, जो उमंग है, वो आने वाले जो समय है उसमें कहिए कि एक इतिहास रचेगा, स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। इसलिए कि यहाँ पर जो गरीब गुरबा का जो आवाज है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, मोदी जी के लिए है, और अपने शिवराज सिंह चौहान के लिए है, और हेमंत बिश्व शर्मा जी के लिए है। जो हम देख रहे हैं, पिछले बार हम 63,000 वोट से के अंतर से जीते थे, कांग्रेस को हम लोग ने हराया था। इस बार हमारा जो टारगेट है, हम लोग का जो उत्साह लोगों का है, उसमें करीब करीब है, सो हम समझते हैं कि ये 70 से 75,000 के बीच का अंतर से चुनाव जीतेंगे। इसलिए कि लोगों का जो उत्साह है, जो उमंग है, आप गांव-गांव में देखें, जंगल में देखें। कल है सो आज अभी कार्यक्रम होने वाला है अपने असम के सो लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी का। उसमें कल करीब करीब 2 बजे कार्यक्रम हम लोग मिला है, और 2 बजे के बाद जो आज ऐतिहासिक जो कार्यक्रम होगा, इससे साबित होगा कि कहाँ जीरो चरवार से लेकर के रंगिया मसूरिया से लेकर के एकता कुबुआ से लेकर के जंगल से लेकर के पहाड़ तक, पहाड़ से लेकर के शहर तक के लोग उमड़ के आ रहे हैं। महिलाएं, बहनें सभी और नौजवान सभी आ रहे हैं। तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है उत्साह है, निश्चित रूप से ये प्रणाम करने लायक है। अब इनको ऐसा हम लोग इतिहास रचने का काम। लेकिन आपके प्रतिद्वंदी तो बोल रहे हैं कि आपको हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं हम लोग सब मैया को 1,000 रुपया दे रहे हैं, आगे 2500 देंगे। बोले कई योजनाएं, बिजली भी माफ किया, किसान लोन माफ किया। बोल रहे इस वजह से हम लोग जीत रहे हैं। देखिए, प्रतिद्वंदी जो है उनको क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उसकी परवाह कोई नहीं करता है। और ये समझिए, जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान की बात है, तो हम ऐसा हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारे बहू बेटियों का की इज्जत है सो लूटा जाता है, अपहरण करके ऐसा उनको ये कहिए कि बलात्कार किया जाता है, और कि ये रूम में कैद कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से एक सनातन धर्म का अगुवाई करने के वाले ऐसे व्यक्ति के नाते, अपने हिंदू का बेटा होने के नाते, हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारी बेटी बहू का प्रतिष्ठा कोई ऐसी है पर आँच नहीं आए। इसके लिए हम
बोलते हैं, बोलेंगे और बोलते रहेंगे। अगर सच कहना बगावत है तो समझो बागी है। और कौन कौन क्या कहता है, कौन विपक्षी कहता है, उनका बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो बोलेंगे कौन चीज। अपना गिरवा में झांक के देखे जो विपक्षी बोलते हैं उनको। क्योंकि ये जो है आज अभी हम याद नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन जो पांकी के घटना हुआ, हमारा बाबा का जो है कहिए कि बारात लगाने के लिए हम तोरनदार लगा रहे थे, निरंजन केस हुई है, माथा फाड़ के कहिए केस हुई है, अब ये हत्या किया जा रहा था, उस समय कहाँ थे वो। उनको सोचना चाहिए, बोलने के पहले। इसलिए उस पर बात नहीं करें, और बात करें कि ऐसे मोदी जी के बारे में बात करें कि मोदी जी जो इतिहास रचने का काम किए हैं, पूरे देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व का के लिए ऐसे काम किए हैं, विश्व का ये किया। ये सब सर्वोच्च ऐसे नेता हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। इनको तो जो विपक्षी बोल रहे हैं उनको तो सरेंडर करके बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन कह रहे इस बार की परिस्थिति, लाल सूरज बदल गए, बोल रहे हैं हम भी पिछड़ा समुदाय से आते हैं। हालांकि आपके जो पूर्व विधायक है वो निर्दलीय है, तो ये सब से आपको मतलब थोड़ा सा राहत मिल रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं घबराहट की बात है, टक्कर है? देखिए, कांग्रेस ने प्रत्याशी इसलिए बदल दिया कि कांग्रेस के साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं ट्रक लेकर के अपना एफसीआई का जो बोरा ढो रहे हैं, उनको तो इसलिए बदल दिया कि ये अपने पार्टी के साथ दगाबाजी किया था। अब लाल भाई वहां पर हैं, तो अब ये देखना यही है कि अब लाल भाई को कितना जो उनका बेस वोट है, जो कहिए कि मुस्लिम समुदाय का कई को मिलता है, इस पर निर्भर करता है। और हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, कहे कि कल तक हमारे साथ में थे और आज भी हमारा साथ में हैं। और हम समझते हैं कि उनको चुनाव में आने से लड़ने से नहीं, बल्कि ये जो कि हम अंतर कुछ नहीं पड़ना है। यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहिए कि सब जोड़ घटाव करके आप देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है जो कि 25 से 30 हजार पार करेगा। सब उसी के अंदर सिमट जाएंगे। पिछले बार भी लायल भाई बीजेपी से चुनाव लड़े थे, हाँ, उनका जो है सो ये कितना आया नहीं आया वो तो वही बताएंगे और पब्लिक को याद होगा, हम याद भी नहीं करते हैं। लेकिन जो स्थिति है यहाँ पर कि एकदम सब सनातन धर्म के रक्षार्थ तो सभी सनातनी एकजुट हैं, और तमाम ये हिंदुत्व के बात करने वाले सभी एकजुट हैं, और जो हमारे हक अधिकार की बात करता है उसके साथ में है। इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं है। हम पिछले बार जो वोट देकर जिताया था लोग 63,000, इस बार हम लोग उसको वोट का प्रतिशत बढ़ाएंगे। 59% वोट आया था पिछले बार, इस बार 65% वोट ला करके हम ऐतिहासिक जीत कराएंगे, और उसमें कोई परेशानी नहीं है। सबका कहिए कि अभी जितना बोल लें, आने वाले 23 तारीख को सब ऐसा अपना एनालिसिस करते रहेंगे क्या कारण से हारे। और कारण हारने का कारण एक है कि पांकी विधानसभा में जो हिंदुत्व की बात करेगा वही है सो ये पांकी में राज करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पूरे पलामू प्रमंडल में देखे, पिछले बार भाजपा का यहाँ लगभग ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था, इस बार क्या देख रहे हैं मेहता जी? पलामू का प्रमंडल का एक एक सीट हम जीतेंगे, एक एक सीट जीतेंगे। आप चले जाइए, ये भवनाथपुर से शुरू करिए, भवनाथपुर भी जीतेंगे। अंधेरगर्दी जितना हुआ था अभी वर्तमान के मंत्री मिथिलेश भाई से, उनके कारण से हमारे तिवारी जी जीतेंगे। हाँ, आपका चाचा भी जीतेंगे बिरसामपुर से, अपने ये हुसैनाबाद भी जीतेंगे, डालटेंगे तो जितने जीत करेंगे। आपका पाटन भी जीतेंगे, और ये आपका मनिका भी जीतेंगे। मनिका के साथ साथ हम लातेहार भी जीतेंगे, और पांकी तो इतिहास रचने का काम करेंगे। लेकिन राधा कृष्ण किशोर इतने सीनियर लीडर हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग। एक बात बताए हैं, हर किसी का समय होता है, उम्र होता है। अब मान लीजिए कोई दवाई है, दवाई को आप रखे रहिएगा तो दवाई तो मतलब कि उसको ये ना हो जाता है, आउटडेटेड ना हो जाता है, एक्सपायर ना होता है। तो दवाई एक्सपायर होने के बाद जो है ना, उसको मतलब कि नहीं कबूल होता है, नहीं खाई जान अनजाने में खा भी जाइएगा तो मतलब कि गड़बड़ा जाता है। इसलिए जो है ना, आउटडेटेड लोगों के बारे में हम लोग गार्जियन है नहीं बोलेंगे। मतलब आप पूरा यकीन है कि आपको कि सरकार बनाने जा रहे हैं भाजपा? सरकार हम लोग बनाएंगे और 2/3 बहुमत से बनाएंगे, और झारखंड में जो लोग उम्मीद किए थे उससे ज्यादा खरा उतरेंगे। जहां तक अभी बतिया रहे थे ना कि ऐसे मैया योजना, तो आप गांव गांव में जाके देख लीजिए, आखिर ये वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन काहे नहीं मिल रहा है। वो पैसा को दे दिए इधर, 2 महीना के लिए दिए हैं,
अगर इनकी ईमानदारी थी, सरकार की ईमानदारी थी, तो मैया योजना या बाबू योजना जो के नाम पर था, तो अब मैया योजना के नाम पर या बाबू योजना के नाम पर तो इनको जब सरकार बनाए तो उसी समय दे देना चाहिए था। 2000 बोले तो 2000 देना चाहिए था। तो अब 58 महीना बीत गया, तो 59वां महीना में 1000 दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं? हमारी सरकार बनेगी तो हम तो 2100 रुपया महीना देंगे, 11 तारीख को देंगे। और मोदी जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है, वही करती है, तो हम 2100 रुपया देंगे अभी गोदी योजना के तहत। तो उनसे तो हम डेढ़िया दे रहे हैं, डेढ़िया का दुगना दे रहे हैं। तो इनको ऐसा कहिए कि है बालू के लिए आप देख लीजिए, बालू है कहिए कि पहले रघुवर दास जी तब नहीं थे तो नहीं है हाहाकार था। जब भी हेमंत जी सरकार बनी, हेमंत जी मुख्यमंत्री बने, बालू के लिए हाहाकार हो गया। हमारी सरकार बनेगी तो हम बालू को फ्री कराएंगे, बालू को फ्री कराएंगे। और बालू को ऐसा कहिए कि अति आवश्यक चीज है, जब तक ये फ्री नहीं होगा तब तक ऐसा कहिए कि निर्माण का, चाहे आपका कहिए कि प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे कहिए कि ऐसो अब प्राइवेट है, सो कहिए कि ऐसो बिल्डिंग बनाना हो, चाहे ऐसो रोड बनाना हो, कहाँ से बालू मिलेगा? तो नहीं बनाएगा कैसे? कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलबे नहीं करेगा तो मिला बनाएगा कैसे? इसलिए जो है ना सब गड़बड़ घोटाला करके रखा है लोग। हम लोग एकदम ऐसो यही कि आपको लगता है भ्रष्टाचार मुद्दा है, लोग इस पे ध्यान देता है? लेकिन बालू मुद्दा है, बालू मुद्दा है। आप सोच लीजिए कि बालू आखिर ये 5000 में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तुरंत थाना को लगा दिए हैं ये हेमंत जी नदी में ड्यूटी करने के लिए, जंगल में लगा दिए हैं, जहाँ पर बालू ऐसे लोग करके बेचते करते हैं अपना, और रोजी रोटी चलता है नौजवानों का, वहाँ लगा दिए हैं, सिपाही को लगा दिए हैं। चोरी घर में हो रहा है, चोर नहीं रुक पा रहा है पुलिस, और उसके बाद बालू के घाट पर ऐसे लगे रहती है। तो ये कहिए कि ऐसे ये मुद्दा तो है, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है और पूरी तरह से मुद्दा है। बालू एकदम फ्री करेंगे हम लोग। और इसके बाद में नौजवानों को जो ठगने का काम किया है, 2,87,000 अभी वैकेंसी है, 2,87,000 वैकेंसी। हम किस दिन एग्जामिशन लेंगे, किस दिन रिजल्ट देंगे, किस दिन बहाली का नियुक्ति पद देंगे, शेड्यूल बना के काम करेंगे। और 5 साल के पहले जितना वैकेंसी है वो हम लोग पूरा करेंगे। हम कोशिश करेंगे, हमारी सरकार करेगी 6 महीने के अंदर शेड्यूल जारी हो और 6 महीने के अंदर बहाली शुरू हो, ऐसा हम लोग करेंगे। हमें ही वोट देना बेटी। इस बार नौकरी में 60% का महिला आरक्षण देंगे। पैसा पिछली बार भी जेएमएम वालों ने 50% का वादा किया था, हमको तो मिला नहीं। और आपको? हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन महिलाओं को तो नौकरी में 50% आरक्षण नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in